जब हम 15 अगस्त 1947 को भारत आजादी की शताब्दी में प्रवेश कर रहा था, सोवरेन कंट्री बन रहा था, उसी दौर में उसी से 2 साल पहले जापान अपने घुटने टेक कर यूएस के सामने माफी मांग रहा था। यानी जापान पर ऐसा क्या हुआ था कि 2 साल पहले सेम 15 अगस्त 1945 के दिन जापान अपने हथियार डाल चुका था यूएस के सामने। चलते हैं, घटना सुनते हैं 1945 की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था। कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन घटनाओं के चलते जापान और जर्मनी, रूस और रसिया, जिसको हम लोग यूएसएसआर के नाम से उस समय जानते थे, और अमेरिका, सब कंट्री आमने सामने आ गई। विश्व युद्ध में सब टीटीएमएम नहीं बल्कि मेरा मेरा करना चाहते। टीटीएम मतलब तू तेरा मैं मेरा, लेकिन इस सेशन में कुछ अलग होने वाला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जापान तेजी से रफ्तार पकड़ रहे थे। आपको सबको पता होगा कि अमेरिका के एक पोर्ट पर जापान के लोगों ने हमला कर दिया और एशिया के अंदर जापान ने इतनी तबाही मचाई कि 70,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए अमेरिका के। अमेरिका क्यों चुप बैठा था? क्योंकि वो न्यूक्लियर परीक्षण कर रहा था, और न्यूक्लियर परीक्षण संपन्न होने के बाद आपको घटना देखने को मिलती है 15 अगस्त के कुछ दिन पहले, यानी 9 अगस्त 1947 को दूसरा बम विस्फोट होता है। इसका मतलब पहला भी हुआ है। पहला इसी के 3 दिन पहले यानी 6 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका का एक प्लेन जेट ये आर्मी से लैस होकर पहुंचता है जापान, और जापान के हिरोशिमा के ऊपर पहला बटन 97 सेकंड के बाद गिरता है उस जमीन पर, जिस जमीन पर 60,000 लोग तैयार होकर नहाकर अपने स्कूल, अपने दफ्तरों की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, पहली बार लिटिल बॉय जिसका नाम था, ये पहली बार गिरने वाला था एक बिल्डिंग के ऊपर। हवा तेज होने के बाद 257 मीटर दूर जाकर गिरता है, और गिरता है एक हॉस्पिटल पर। सेकंडों के अंदर लाखों लोग जल गए, लाखों लोग बर्बाद हो गए, और उस दिन को हम लोग हिरोशिमा डे के नाम से जानते हैं। लोग बताते हैं कि जीवन में ऐसा पल दोबारा ना आए, ऐसा लगा जैसे पृथ्वी ने अपने आप को अपना बड़ा स्वरूप दिखाया हो, शिव भगवान ने त्रिशरा नेत्र खोल दिया हो। कुछ इस तरह की ज्वाला निकली कि सेकंडों के अंदर 2.5 किलोमीटर तक रहने वाले 60,000 लोगों की मौत हो गई। ये 6 अगस्त 1945 की बात है। अगर आपसे कोई पूछे कि हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है तो आप बता सकते हो 6 अगस्त को मनाया जाता है। 1947 ऐसा लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु ऐसा ना हो कि हम कभी ऐसे ही विपत्ति के समय ऐसे फैसले ले लें, लेकिन फैसला फिर से लिया गया। अमेरिका अपना दूसरा न्यूक्लियर परीक्षण कर चुका था, ये तो उससे भी बेहतरीन था, यानी इसका नाम था फैटमैन। ये दूसरा परीक्षण 1945 में फिर से लॉन्च होने जा रहा था। आप जापान को सबक सिखाने, और जापान सोच रहा था जब पहला बम गिरा उसके बाद जापान ने सोचा कि रूस जो है वो बीच में आकर अमेरिका और जापान के बीच में मध्यस्थता बनाएगा, संधि करा देगा। लेकिन रसिया ने मौका दे खुद अटैक कर दिया जापान के ऊपर। जब जापान की सारी हताशा दूर हो गई, लगा कि अब तो हम समझ लो घुटने टेकने पर मजबूर हो गए, लेकिन फिर भी अमेरिका राष्ट्रपति ने जिद दिखाकर दूसरा बम पटका, और दूसरे बम की श्रेणी में वो जगह थी जापान की जो जगह आज प्रसिद्ध जगह है, स्पिरिचुअल जगह है, जहां बुद्धिस्ट मठ है, लेकिन उस जगह पर ना गिराकर जगह का नाम चेंज किया गया। वहाँ के आर्म फोर्सेस जो चीफ जनरल थे उन्होंने नाम चेंज कराया और नाम रखा गया नागासाकी। नागासाका में ये बम गिरने वाला था, और ये बम का डिसीजन जो लिया वो राष्ट्रपति ने लिया। काफी लोग इसके फेवर में नहीं थे। हिरोशिमा और नागासा नाम की एक बुक है जिसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उस दिन क्या ऐसी घटनाएं हुई थी। लेकिन फिर ये बम गिरा, दूसरा बम जब नागासाकी पे गिरा उस दिन थी 9 अगस्त 1945। 80,000 लोग चंद सेकंड में राख का मलबा बन गए, जलता हुआ शैवाल बन गए। कई लोग तो पहचान में नहीं आए, कई लोग जो पहचान में आए तो जिंदा नहीं रहे, जो जिंदा रहे वो अपाहिज हो गए, रस रिस कर उनका मांस सड़ता रहा। कई सालों में ऐसी तहासदी मची, ऐसे लोग जो कह सकते हैं ऐसा कदम उठा लिया जीवन में जिससे आज तक जापान उसको कह सकते हैं बोरो करके चल रहा है। तो आज जो दिवस है वो नागासाकी दिवस मनाया जाता है। तो आपने मेरे साथ पढ़ा कि हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा 6 डे को मनाया जाता है यानी 6 अगस्त को मनाया जाता है,
और नागासाकी जो डे मनाया जाता है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। और 15 अगस्त को यानी 1945 की घटना मैं बता रहा हूँ, 15 अगस्त 1945 के दिन यहीं पर याद रखिएगा, 15 अगस्त 1945 के दिन जापान अपने घुटने टेक देता है अमेरिका के सामने। और यही दिन आगे जाकर 2 साल के बाद भारत के लिए एक अमृत दिन बनता है, 15 अगस्त 1947। ब्रिटेन के लोग इतने समझदार तो थे ही कि हम लोगों को बेवकूफ बना सकें। 15 अगस्त 1947 को ही उन्होंने हमें आजादी दी, क्योंकि जापान जब शोक दिवस मना रहा हो तब भारत अपनी सेलिब्रेशन कर रहा हो, आगे जीवन में हमेशा ही बना रहे। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को ही हमारे देश को आजाद किया गया था। चलिए, तो बिना किसी रुकावट के अब चलते हैं अगले सेशन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नागासाकी डे क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या उस दिन हुआ था, क्या घटना हुई थी। विस्तार में और जानना चाहते हैं तो हिरोशिमा और नागासाकी नाम की बुक है, जल्दी से जाकर उसको तमाम कह सकते हैं पॉडकास्ट चैनल्स पे आपको मिल जाएगी, उसको सुन लीजिएगा।